हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहित मदान है। मैं हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ हूँ माई ऑर्थो सेंटर में। आज हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। कई मरीज हमसे पूछते हैं कि हमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बताई गई है, क्या हमें वाकई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत है। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं किन मरीजों को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है गठिया के केसेस में। जब गठिया इतना ज़्यादा गठिया हो जाता है कि मरीज़ का दर्द, सूजन व उससे होने वाली परेशानी से मरीज़ की डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित होने लग जाती है और वह गठिया का जो दर्द है और सूजन दवाइयों से, एक्सरसाइज से या किसी और विधि या तकनीक से या ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता, तब वह मरीज को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि गठिया क्या है और एक घुटने का गठिया घुटने में क्या बदलाव ला सकता है। ये समझने के लिए हमारे पास दो नी जॉइंट के या घुटने के जोड़ के मॉडल पड़े हुए हैं, उसको हम ज़रा समझते हैं। अमूमन हम 3 हड्डियों के बारे में बात करते हैं, ऊपर की जांघ की हड्डी, लेग की हड्डी या टांग की हड्डी और नी कैप या कटोरी की हड्डी। ये तीनों मिलकर घुटना जोड़ बनाती हैं। अब हम इस मॉडल में देखते हैं कि घुटने जोड़ में की बारीकी के बारे में जानते हैं। थाई बोन के सतह पे या एंड पे एक कवरिंग होती है जिसे हम मेडिकल टर्म में कार्टिलेज बोलते हैं। ऐसे ही कवरिंग हमारी लेग बोन के सिरहाने या एंड पे होती है। इन दोनों हड्डियों के बीच में एक वॉशर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मेनिस्कस बोलते हैं, जो कि हम इस मॉडल में देख रहे हैं। सो एक नी जॉइंट में दो हड्डियों के जैसे हम जानते हैं 2 हड्डियों के मिलने से जोड़ बनता है, लेकिन इन दोनों हड्डियों के बीच में कार्टिलेज और मेनिस्कस वॉशर होता है। अक्सर गठिया में ये कार्टिलेज कवरिंग या ग्रीस जिसको हम बोलते हैं, ये धीरे धीरे करके डैमेज हो जाती है और साथ ही ये वॉशर भी डैमेज हो जाता है। अमूमन जब हम एक्सरे कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि दोनों हड्डियों के बीच में गैप होता है। अक्सर हमारे मरीज कहते हैं कि हमारे घुटने में गैप आ गया है या हमें डॉक्टर ने गैप बता दिया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने मित्रों, दोस्तों और मरीजों को कि घुटने में जो गैप होता है वह नॉर्मल होता है। अमूमन हमारे घुटने में 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm से 8 mm से लेकर 10 mm तक का दोनों तरफ गैप होता है। वह गैप क्यों होता है? क्योंकि हमें नॉर्मल एक्सरे में सिर्फ हड्डी दिखती है, हमें यह कवरिंग और वॉशर नहीं दिखता। जैसा कि आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं कि दोनों हड्डियां दूर हैं आपस में, वो मिली नहीं हैं, वो उनके बीच में ये कवरिंग और वॉशर है। यही कवरिंग और वॉशर एक्सरे में हमें गैप के रूप में दिखती है, क्योंकि एक्सरे की रेज जो हैं वो इन वॉशर और कवरिंग्स को पार कर जाती हैं, तो हमें गैप दिखता है और जो हड्डी है वो हमें दूर दिखती है। गठिया के केस में जब ये कवरिंग डैमेज हो जाती है और ये वॉशर डैमेज हो जाता है तो धीरे धीरे हमारा गैप कम होने लग जाता है। एक सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस या जब गठिया बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अक्सर हम ये एक्सरे में देखते हैं कि ये गैप कम हो गया है। तो उन मरीजों में जिनमें ये गैप ऑलमोस्ट कम हो गया है या ख़त्म हो गया है, उन केसेस में हमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि धीरे धीरे आगे चल के कुछ समय में डिफॉर्मिटी या टेढ़ापन भी डेवलप हो जाता है। यह एक और चित्र है जिसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस बताया गया है, गठिया के डिफरेंट स्टेजेस, जिसमें हम देखेंगे ये सिंपल ऐसा ही एक मॉडल है जिसमें ये पीली पीली हड्डी है और सफ़ेद रंग का ये जो है कार्टिलेज है, नीला वाला जो है वो वॉशर है। तो ये नॉर्मल नी है। धीरे धीरे जैसे जैसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रोग्रेस करती है, आप देखेंगे जो कवरिंग है, वाइट कवरिंग, उसमें गड्ढे गड्ढे बन गए हैं, वो धीरे धीरे खराब हो गई है, घिस गई है, वॉशर भी पतला हो गया है और फट गया है। तो सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में जब ये वॉशर घिस जाए, फट जाए,
जब ये कवरिंग पूरी तरीके से फट जाए और यह ना बन पाए दवाइयों से, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से, या फिर कोई इंजेक्शंस भी जैसे हम यूज़ करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स के इंजेक्शंस, ग्रीस के इंजेक्शंस, स्टेम सेल्स के इंजेक्शंस, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शंस, तो जब सारी विधि, सारे तरीके हमारे फेल हो जाते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? तब हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो एग्जैक्टली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या किया जाता है? अब आप ये देखिए, मैं इसको थोड़ा डिसमेंटल कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ। तो यह ऊपर की हड्डी हो गई, ये देखिए कवरिंग ऊपर की है, ये नीचे का हो गया ये वाला एरिया। अब हमारा ये मॉडल क्या है? ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है। आप समझ सकते हैं कि यह जो मॉडल है ये ऑपरेशन के पहले का है, ये जो मॉडल है ये ऑपरेशन के बाद का है। तो ऑपरेशन के पहले क्या था कि भाई ये जो कवरिंग थी, तो ऊपर वाली कवरिंग थी ये वाली, दोनों एंड बोन के एंड पे, ये थाई बोन पे, जब ये खराब हो गई, जो इस तरीके से है देखिए, ये ऊपर भगवान ने हमको दी है ना, ऊपर वाले ने दी है, और यह क्या कवरिंग है? ये एक आदमी ने बनाई। एक सिमिलर उसी तरीके से एक कवरिंग जो है, जैसे आप देख रहे हैं ये वाला, तो इसका ही सिमिलर बनावट ऑलमोस्ट ये है। इसको हमने ऊपर लगा दिया और ये एक नॉर्मल मान लिया, और नीचे ये हमने इस तरीके से दिख रहा है, सिमिलर है ऑलमोस्ट, उसको हमने नीचे लगा के आपका घुटना बंद कर दिया, है ना। तो ये हो गया नॉर्मल घुटना, और ये हो गया एक नी रिप्लेसमेंट कराया हुआ घुटना। तो उसमें क्या हमने फर्क देखा कि भैया जब हमारी कवरिंग जो है ये घिस गई है और किसी भी ट्रीटमेंट से ये ठीक नहीं हो रही, तो हमने एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कर दी। उसमें एक आर्टिफिशियल आपको एक सरफेस, स्मूथ सरफेस दे दी, जिससे कि आपके घुटना स्मूथली दोनों एंड बोन ग्लाइड करें, फ्रिक्शनलेस मतलब घर्षण रहित मूवमेंट रहे। क्योंकि अगर घर्षण रहेगा, इरेगुलर सरफेस रहेगी, तो आपको पता है वह दर्द और सूजन, जैसे कोई इरेगुलर सरफेस को अगर आप रब करते हैं तो उसमें गर्माहट पैदा होती है, चिंगारी निकलती है। वैसे ही अगर आपकी ये सरफेस इरेगुलर हो जाएगी तो इसमें फ्रिक्शन या घर्षण पैदा होगा और वह दर्द और सूजन करेगा। तो यह जब वो करने लग जाता है, पेन और स्वेलिंग और साइमल्टेनियसली डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है, तो फिर उसको आर्टिफिशियल सरफेस से चेंज कर दिया जाता है या रीसरफेस कर दिया जाता है, या फिर उसकी सतह को एक आर्टिफिशियल कंपोनेंट से चेंज कर दिया जाता है। और दिस इज अ मॉडल आफ्टर नी रिप्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के क्या बेनिफिट है। अब जैसे हम देखते हैं कि सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में, या फिर जब गठिया बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो हमारे को क्या परेशानी आती है? हमें दर्द रहता है, सूजन रहती है, और हम रोज़मर्रा के जो अपने कार्य है वह भी नहीं कर पाते, हम थोड़ी दूर भी नहीं चल पाते, हम ज़्यादा देर खड़े भी नहीं हो पाते। तो उस कंडीशन में हमें एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अब बात करें क्या बेनिफिट्स हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के। तो सबसे पहला बेनिफिट तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का, या फ़ायदा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का है कि हमारे को दर्द से छुटकारा मिल जाता है। और दूसरा क्या बेनिफिट है? दूसरा बेनिफिट है कि अगर हमें जब दर्द से छुटकारा मिल जाता है, तो दर्द से होने वाले, आप ये जानते हैं, कोई व्यक्ति अगर दर्द की वजह से, घुटनों के दर्द की वजह से नहीं चल पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा, तो वह मजबूर हो जाता है एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए, या फिर एक लेस मोबिलिटी वाली लाइफ लीड करने के लिए। तो उससे होता क्या है? उससे और बीमारियां भी आपके शरीर को पकड़ लेती हैं। जैसे हम जानते हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड का भी इश्यूज़, और लैक ऑफ मोबिलिटी, यानी अगर आप चलते नहीं हैं, आप व्यायाम नहीं करते, आप एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं लीड करते, तो आपकी धीरे धीरे मांसपेशियाँ, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, और आप कार्डियोवास्कुलर रिजर्व भी आपका कम हो जाता है, मतलब आपकी क्षमता, आपको जल्दी थोड़ा चलने में सांस भी फूलने लग जाती है। तो तरह तरह की बीमारियां आपको जो है घेर लेती हैं। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हमें इन सब चीज़ों से भी धीरे धीरे छुटकारा मिल जाता है। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, आज हम बात कर रहे हैं नी रिप्लेसमेंट के बारे में, तो तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पहले से अब यह सर्जरी बहुत ही सुरक्षित हो गई है और ये बहुत ही एडवांस हो गई है, सक्सेसफुल है।
और हमारे जितने मरीज़ हैं जो काफ़ी समय से पेन, दर्द, सूजन और उससे होने वाली डिसेबिलिटी जो उनके दैनिक कार्य को प्रभावित कर रही थी, उन तीनों चीज़ों से इस सर्जरी के बाद हमारे मरीज़ों को छुटकारा मिल जाता है। धन्यवाद।